सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिनव फिजिक्स पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आया था, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। आज अपन एक अभी रिसेंटली तो जेई एडवांस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है डाइपोल के ऊपर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अपन समझेंगे, देन नेक्स्ट अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। लिस्ट फर्स्ट, यहाँ पर एक लिस्ट फर्स्ट दे रखी है। सोच फॉर कॉन्फ़िगरेशन ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि जो सभी इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर गिवन है, जैसे ये मेंशन है। ईच डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड p। डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल p है। ओरिएंटेड एज मार्क्ड बाय एरो, यानी कि ये जो एरो हैं ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इन द फिगर इन ऑल द कॉन्फ़िगरेशन द डाइपोल्स आर फिक्स्ड, डाइपोल फिक्स्ड हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। सच दैट दे आर एट ए डिस्टेंस टू आर, यानी कि जो दोनों डाइपोल है इनके बीच की डिस्टेंस टू आर गिवन है। अपार्ट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है टू आर वो एक्स डायरेक्शन में है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू डाइपोल्स इज एक्स, दोनों डाइपोल्स के बीच का जो मिड पॉइंट है वो कैपिटल एक्स गिवन है। द पॉसिबल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स आर गिवन इन द लिस्ट सेकेंड, और ये जो लिस्ट सेकंड के अंदर हैं कुछ रिजल्ट गिवन है और ये अपने को बताने हैं कि P के लिए कौन सा रिजल्ट मैच कर रहा है, Q के लिए कौन सा रिजल्ट मैच कर रहा है, R के लिए कौन सा रिजल्ट मैच कर रहा है, S के लिए कौन सा रिजल्ट मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अपन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना इजी अपन सोच रहे हैं उतना इजी है नहीं ये क्वेश्चन। क्योंकि इसमें आपको, अगर आप कंप्लीट डाइपोल मोमेंट के बारे में नॉलेज जानते हो तभी इसको आप अटेंड कर पाओगे। तो सबसे पहले जो इन जनरल रिजल्ट होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के, वो अपन डिस्कस करेंगे। उनके विदाउट अपन ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए पी ऑप्शन को अपन ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो इन जनरल रिजल्ट है वो बता देता हूँ मैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट द पॉइंट एक्सिस, यानी कि कोई भी, अगर सपोज करो कि ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये आपका डाइपोल मोमेंट इधर गिवन है। तो इस डाइपोल के द्वारा ये जो डाइपोल की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, डाइपोल में क्या होता है कि दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू होता है और एक होता है प्लस क्यू। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू 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 होती है, और इनके बीच के डिस्टेंस अपन इन जनरल अपन 2a लेते हैं। तो जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है P इजिकल टू, उसको अपन Q2a, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, सपोज इसको अपन एक्स डायरेक्शन ले लिया तो ये अपनी आई कैप हो गई। इसी प्रकार जैसे देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सेस पॉइंट, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आता है, इसलिए यहाँ पर E वेक्टर और P वेक्टर दोनों को सेम लिया गया है। तो ये जो रिजल्ट है वो आपको मेमोराइज रखना है, वो आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकते हो। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि ए लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एच कॉल्ड एज, ये जो एक्सेस है आपकी, ये जो लाइन है वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। तो इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इसके ओरिजिन से अगर r डिस्टेंस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। जैसे सपोज करो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर, तो इसकी वैल्यू इधर आएगी इस डायरेक्शन में, और जैसे इस एक्सेस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग आएगी। तो देखिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E की वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो माइनस P वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये दोनों रिजल्ट आपको आने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकोगे। तो देखिए अपन पहला ऑप्शन लेंगे P में क्या है कि ये वाली डायरेक्शन आपको आई कैप गिवन है, ये वाली डायरेक्शन आपको जे कैप गिवन है। ये आपका डाइपोल फर्स्ट है P1 वेक्टर, ये आपका डाइपोल सेकंड है P2 वेक्टर।
P1 की वैल्यू यहाँ पर पी जे कैप है और P2 वेक्टर इज इक्वल टू ऑल्सो यहाँ पर पी जे कैप है, यानी कि दोनों यहाँ पर जो डाइपोल हैं वो आपकी वाई डायरेक्शन में रखे हुए हैं। ये जे कैप वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब देखिए इस डाइपोल के आप ये जो पॉइंट है एक्स के ऊपर, कैपिटल एक्स के ऊपर, वो इस P1 डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, P2 वेक्टर के भी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपन सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, इन P section x point lies at the equatorial line of both dipole, so we use formula minus p vector divided by 4 pi epsilon naught r cube minus p vector divided by 4 pi epsilon naught r cube। ठीक है, चाहो तो आप इसको P1 और P2 ले सकते हो और बाद में इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये 2 और 4 से कट जाएगा तो माइनस p अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जे कैप डायरेक्शन आई है, कौन सी डायरेक्शन आई है? जे कैप। जे कैप क्यों लिया अपन ने? क्योंकि देखिए आपका डाइपोल इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर आएगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए आप ये माइनस जे कैप आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये माइनस जे कैप आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है। तो P आपका P के अंदर जो आपको गिवन डेटा है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैच कर रही है। अब अपन नेक्स्ट Q, R और S को सॉल्व करते हैं। Q में आप देखते हो कि ये आपका एक डाइपोल फर्स्ट है वो आपका गिवन है वाई कैप डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में, और जो डाइपोल सेकंड है वो आपका गिवन है माइनस वाई डायरेक्शन में। तो देखिए बट जो एक्स पॉइंट है वो अब भी दोनों डाइपोल्स के इक्वेटोरियल लाइंस के ऊपर है। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो होगा माइनस वाई में, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका प्लस वाई में होगा। तो इन और दोनों यहाँ से डिस्टेंस मिड पॉइंट है एक्स, तो आर और आर होंगे, तो इनके द्वारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए देखिए इन जनरल लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले P1 वेक्टर और P2 वेक्टर लेकर गए हैं। P1 वेक्टर आपका जे कैप डायरेक्शन है और P2 वेक्टर आपका माइनस जे कैप में है। जब आप दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपका ऑप्शन दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और ये आपका Q में जो डेटा गिवन है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है, इसलिए Q फर्स्ट होगा। नेक्स्ट R के अंदर देखिए आप, ये आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप डायरेक्शन है। ये फर्स्ट डाइपोल है जो वाई डायरेक्शन में है और ये आपका सेकंड डाइपोल है वो आपका एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो देखिए इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका माइनस जे कैप में, और इस डाइपोल के ये जो एक्स पॉइंट है वो एक्सिस के ऊपर है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका डाइपोल के अलोंग होगा, मीन्स आई कैप डायरेक्शन में ही होगा। तो अपन ने ये वैल्यूज पुट की है, पी जे कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एस के अंदर आप देखिए कि ये जो फर्स्ट डाइपोल है वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है और सेकंड डाइपोल भी आपका अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है। तो दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका अलोंग डाइपोल के अलोंग आएगा, और डाइपोल आपका एक्स डायरेक्शन में है तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक्स डायरेक्शन में आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए आप आई कैप आ रहा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, और जो इन जनरल फार्मूला होता है उसको अपन यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा P अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपका 5 में मैच कर रहा है। तो जब आप इन सबको एक्साई करोगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद, सभी के साथ इसको शेयर करें। हालांकि थोड़े मेरे बोलने में दिक्कत है, उम्मीद करेंगी सभी को समझ में आया होगा। सभी बच्चों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।